जय माता दी। स्कंद माता आप और आपके परिवारजनों की सदैव रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज आप सुन रहे हैं माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा, आरती और क्षमा याचना। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए ये देवी वात्सल्य से ओतप्रोत हैं। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णाक्ष, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। तब देवताओं ने कार्तिकेय जी को देव सेना का सेनापति बनाया और स्कंद माता ने उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में देवताओं की सेना बिखरी हुई थी। उनके मन में भय था, परंतु कार्तिकेय ने सबको उत्साहित किया। भय मत करो देवों, आज अधर्म का अंत होगा। संगठित हो जाओ क्योंकि विजय निश्चित है। और उनके इस प्रकार उत्साहवर्धन से देवताओं में खोया साहस लौटा। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राक्षस सेना चारों ओर से गरजी। तारकासुर स्वयं पर्वत समान विशाल होकर रणभूमि में आया। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से उस पर आघात कर दिया। भीषण संग्राम हुआ। आकाश कांप उठा और आखिरकार कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिधर और देव सेनापति की उपाधि दी। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनकी गोद में विराजते बालक कार्तिकेय स्वयं विजय और शौर्य के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से भक्त को संतान सुख मिलता है। जिन्हें संतान सुख की कामना है, जीवन से शत्रु और भय दूर होते हैं। मन को पवित्रता, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति आती है। स्कंद माता
सिखाती है कि मातृत्व केवल करुणा नहीं देता, बल्कि संतान के माध्यम से संसार के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और भगवान कार्तिकेय जी ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ धर्म की रक्षा का संकल्प हो वहाँ विजय अवश्य होती है। इस प्रकार स्कंद माता की कथा समाप्त होती है। आज माँ मनसा देवी की कथा भी सुनने का विधान है, तो अब आप सभी श्रोतागण माँ मनसा देवी की कथा भी सुनिए। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या फिर माँ मनसा। और नवरात्रि के दिनों में भक्त माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुँचते हैं। इन्हीं में से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी देवी को माता पार्वती जी की सौतेली पुत्री माना जाता है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री विष्णु की शैया के रूप में शेष नाग का नाम आता है, तो ये भी मान्यता है कि शेष नाग के फन पर ही ये संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। बहुला विषहरी की कथा शुरू होती है 5 बहनों मैना, बिहुला, भवानी, विषहर और पद्मा से। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सोंधय के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूट गए और इन्हीं जटाओं के 5 टूटे बाल से जन्म हुआ 5 बहनों का। ये 5 बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थीं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम चाहती हैं कि हमारे लिए भी लोग पूजा करें, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा कि पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बात मान ली। अब दूसरी सोचने लगी कि पता नहीं वह लोगों का भला कर भी पाएगी कि नहीं। एक ना इधर की रही ना उधर की, यानी कि वो कोई फैसला ही नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा जो और बहनें कर लेंगी तो वो भी वही करेगी, लेकिन एक ने तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तो पूजा लेकर ही रहेगी। तब भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चांद अर्थात चांदी सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देने लगेंगे, जाओ प्रयास करके देख लो। ये सुनकर विषहरी चांद सौदागर के द्वारे चली। चारों बहनें भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। विषहरी ने चांद सौदागर से पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने इसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब जो चाहे भेष बदल सकती थी। तब उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण तो निसंतान है और उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषहरी बना ब्राह्मण चांद सौदागर के पास जाता रहा, उससे वार्तालाप करता रहा। अब चांद सौदागर उसे सम्मान तो देता था कि वो एक ब्राह्मण है, लेकिन मन से नहीं मानता था। और फिर वो ये भी नहीं जानता था कि ये ब्राह्मण विषहरी ही है। और जब विषहरी ब्राह्मण चांद सौदागर के पास से चला जाता तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठा करता उस जगह पर बैठने की जगह की मिट्टी को हटवाकर वह सौदागर गोबर से लिपवाता था। ये अपमान विषहर को और भड़काने वाला था। अब तो उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषहर ने उनके विवाह की सुहागरात में सर्प भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह विधवा हो गई और उसका घर शोक में डूब गया। विषहर जो अब भी ब्राह्मण के भेष में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अब की बार विषहर ने ब्राह्मण भेष में उसकी मत्ती फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का भी विवाह करने के लिए राजी कर लिया। और फिर बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू शाह से कहा
कि बाला लखंदर के साथ भी वही होगा जो उसके अन्य जेठों के साथ हुआ। उसने उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छेद न हो ताकि सांप प्रवेश न कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि घर में एक भी छेद हुआ तो उनके पूरे परिवार को मृत्यु की सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी विषहर ने अपनी चाल चली। उसने एक कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छेद छोड़ने के लिए तैयार कर लिया जो कि आसानी से किसी को भी नजर न आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसे अच्छे से निरीक्षण किया और उसे कोई कमी नजर ही नहीं आई तो वह संतुष्ट हो गया। इधर बिहुला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। अगर चंदन में यह गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन विषहर की चालाकी के आगे ये सारी सावधानियां बेकार साबित हुई। शादी की पहली ही रात में जब बिहुला और बाला लखंदर गहरी निद्रा में थे तो उस समय विषहर ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। ये सांप बिहुला की बहन थी जिसे विषहर ने डरा धमका कर भेजा था। ये वही नागिन थी जिसने शिवजी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन अपनी ही बहन विषहरी के डर के कारण वह बाला लखंदर को डसने पहुंच गई। अब इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखंदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बिहुला तो गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी विषहर की माया ही थी। जब बिहुला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहन जिसने बाला लखंदर को डसा था वो वही पलंग के नीचे थे और बिहुला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे विषहर की दुर्गति नहीं होगी। वो तुम्हारे 6 जेठों की हत्या का जिम्मेदार है, तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। तब बिहुला ने अपनी बहन की बात मान ली। उसने बाला लखंदर का शव 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन यानी नागिन को अपने जूड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ ले लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधों से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह बीच बीच में शव पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब न हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर शव को साफ करती और फिर नया लेप लगाती। ये यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन दिए, लेकिन बिहुला ने अपने पातिव्रत्य धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बिहुला की एक दूर की मौसी थी रेघवा। बहते बहते बिहुला वहां पहुंची और अपनी मौसी से सारा हाल सुना दिया। तब रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबन से सावधान रहे जो एक राक्षसी है। बिहुला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया और फिर नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बिहुला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी आप बीती सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उसको साबित करो तो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। ये सुनकर बिहुला ने अपना जूड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखंदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही सारा सच सुन लिया जाए और नेतिया धोबिन से भी पूछ लिया जाए कि मेरे जेठ कहाँ हैं। ये सुनकर नेतिया धोबिन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया था। ये सब सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने विषहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत विषहरी को पकड़कर ले आए। फिर नागिन ने विषहरी के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषहरी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। देवराज इंद्र ने बिहुला के जेठों और बाला लखंदर को जीवित कर दिया। बिहुला ने विषहर को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे और फिर इस तरह बिहुला अपने नगर लौटी। अपने पातिव्रत और अपने सतीत्व के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया।
अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। विषहर को गड्ढे में दफना दिया गया। बिहुला और बाला लखंदर ने कुछ वर्षों तक राज किया और फिर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। ये कथा सतीत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बिहुला की मदद की थी, बिहुला ने उसे बहुत सम्मान दिया और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन उसे समझ आया कि जन कल्याण करने, त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी कैसे बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री पद्मा नागिन को ही लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है और इनमें से एक वही नागिन विषहर है जिसने बिहुला को कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथ में उसे कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथ में जो एक और नागिन है और ये वो है जो विषहरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। ये वो बहन है जिसने सोचा कि जो बड़ी बहनें करेंगी वैसा ही वो भी देखेगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो ना इधर की रही थी ना उधर की। इस तरह ये 5 बहनें ही एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप मानी जाती हैं। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि सती बिहुला ही देवी हैं और ये 5 नागिन ही उनके नियंत्रण में हैं, क्योंकि भगवान शिव की 5 पुत्रियों में एक नाम बिहुला विषहरी का भी आता है, इसलिए उन्हें ही मनसा मान लिया जाता है। वहीं इस लोक कथा को एक और रूप में सुना जाता है जो बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार मनसा विषहरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कार्यों को देखते हुए चांद सौदागर के घर प्रकट होते हैं। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवी नहीं बना जाता है, लेकिन मनसा नहीं मानती हैं और कहती हैं कि वो पूजा तो लेकर ही रहेंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती है, मैं बाला लखंदर और उसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इस पर कहते हैं, चांदो सौदागर, तुम मेरे कहने से मनसा को पूजा दो। इस पर सौदागर शिव जी से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ और मनसा ने तो मेरा बहुत अनिष्ट किया है। फिर भी मेरा मनसा से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन हाथों से मैं आपको पूजा देता हूँ उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता। कहते हैं कि बाएं हाथ से की गई पूजा न सफल होती है और न ही कोई फल देती है। मैं बाएं हाथ से मनसा को पूजा दूंगा। इस तरह चांदो सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत, पुष्प, रोली और कलावा चढ़ाता है। बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है। मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है। तब शिव जी कहते हैं, अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने का प्रयास करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तब वह हार कर भगवान शिव के चरणों में गिर जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है। देवता शक्तियों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ आ जाता है कि वो क्या गलती कर रही थी। तब वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब भगवान शिव चांदो सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बिहुला को उसके सतीत्व के कारण देवी का दर्जा देते हैं। उधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की होकर जन कल्याण में जुट गई और लोगों का कल्याण करने लगी। अपनी विष हरने की शक्ति के कारण ही वह विषहरी देवी बन जाती हैं और मनसा के नाम से पूजनीय हो गई। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से ही करने की मान्यता अधिक है। प्रेम से बोलिए मनसा देवी की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे।
रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषिदन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता। शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे। द्वार तिहारे आवे, खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता। चार भुजाधारी माँ, हस्त कमल सोहे। स्कंद संग में विराजे, छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता। पांचवे नवरात्रे में ध्यान भक्त धरे, मन वांछित फल पावे, कष्ट माँ दूर करे। ओम जय स्कंद माता। रूप निराला है माँ का, जन गुण गान करे। कर दो कृपा है मैया, तुम्हारे द्वार खड़े।
ओम जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया, जो मन से ध्यान करे, साधक नित हर्षाए, जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, कार्तिकेय करे वंदन, मैया ये जग माने। ओम जय स्कंद माता। तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता की आरती जो मन से गाए, भव बंधन से छूटे, नित्य सुख वो पाए। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता। मैया जय स्कंद माता। परम सुखदाई मैया, तुमसे है सुख आता। ओम जय स्कंद माता। प्रेम से बोलो शेरों वाली मैया की जय, स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।